हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं संस्कृत निबंध विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। थोड़ा सा अलग से हटका टॉपिक है। जैसा कि आप सभी को पता है, हिंदी में जीवन परिचय की वीडियोस के बाद मैं हिंदी का जो काव्य खंड है उसकी वीडियोस लेकर आने वाला था। उस पर अभी मैं काम कर रहा हूँ। तब तक के लिए हम लोग संस्कृत खंड को स्टार्ट कर लेते हैं। तो संस्कृत खंड में हम लोग निबंध करेंगे, लेकिन निबंध आज के इस निबंध को देखने से पहले मैं चाहूँगा कि हम लोग एक बार संस्कृत की इंडेक्स को देख लें, कितने खंडों में उसे विभाजित किया गया है। एक नज़र डालते हैं पहले उस पर। तो ये हमारा विषय सूची संस्कृत खंड। खंड 1 खंड क गद्य चंद्रापीठ कथा है। देन खंड ख पद्य रघुवंश महाकाव्यम है। देन खंड ग नाटक है, अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर्थ अंक वाला। देन आता है खंड घ निबंध। देन है खंड ड अलंकार। खंड च है व्याकरण, अनुवाद, कारक तथा विभक्ति, समास, संधि, शब्द रूप, धातु रूप, प्रत्यय, बहुविकल्पीय वाच्य परिवर्तन एंड देन प्रतिदर्श प्रश्न पत्र है। इसका मॉडल पेपर दिया हुआ है बुक के एंड में। तो अभी जो हम लोग खंड कंप्लीट करेंगे वो है खंड घ निबंध खंड। बहुत छोटा खंड है और इसे जल्दी भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। देन उसके बाद हम लोग खंड का गद्य देखेंगे। महाकवि बाणभट्ट जी का जीवन परिचय है, चंद्रापीठ कथा का सार है, चंद्रापीठ कथा का पात्र परिचय है इसको। देन खंड का, और इस तरीके से आगे हम लोग कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ेंगे। अभी के लिए आते हैं अपने निबंध पर। यह है हमारा निबंध, संस्कृत निबंध विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। संस्कृत निबंध में जो पेपर आता है संस्कृत का, उसमें जो निबंध वाला क्वेश्चन है उसमें 10 बिंदुओं के अंतर्गत निबंध को मांगा जाता है या करने के लिए बोला जाता है। तो उसके अंतर्गत मैंने 10 बिंदुओं में इस निबंध को समाहित किया है। स्टार्ट करते हैं। पहला, विद्यते सद असद ज्ञानम अनया सा विद्या कथ्यते। विद्यते सद असद ज्ञानम अनया सा विद्या कथ्यते। विद्या जो कि हमारे अंदर सच्चाई और सद असद का मतलब होता है सत्य और झूठ के बीच में जो हमें फ़र्क करना सिखाए वो विद्या है। विद्यते सद असद ज्ञानम अनया सा विद्या कथ्यते। अच्छाई और बुराई के बीच में जो हमें फ़र्क करना सिखाती है वो विद्या कहलाती है। देन है सेकंड पॉइंट, विद्या विनयम ददाती। विद्या विनयम ददाती, विद्या विनय प्रदान करती है। देन थर्ड पॉइंट, विनयात पात्रताम प्राप्यते। विनय के द्वारा ही हमें पात्रता आती है, हमारे अंदर योग्यता आती है। देन पात्रत्वात् धनम प्राप्यते। पात्रता आने के बाद फिर हम लोग धन प्राप्त करते हैं। देन धनात् धर्म प्राप्यते। और धन आने के बाद हम लोग धर्म करते हैं। धन आने के बाद हम लोग विभिन्न मंगलकारी जो काम होते हैं, दान वगैरह करना, उसमें करते हैं, तो उससे हम धर्म करते हैं। तत्पश्चात सुखम लगते, और इसके बाद हमें सुख की प्राप्ति होती है। यहाँ एक सूक्ति आ गई, सत्यमुक्तम विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम पात्रत्वात् धन मापनोति धना धर्मस तथा सुखम। तो जो हमने 3 बिंदु आगे पढ़े हैं ये उसी का श्लोक आ गया। देन आते हैं फोर्थ पॉइंट, अन्यम धनम व्यय कृत्य नश्यति किंतु विद्याधनम व्यय कृत्य वर्धते। इसका अर्थ है अन्यम धनम व्यय कृत्य नश्यति। अन्य जो धन होते हैं अगर हम उन्हें व्यय करते हैं, खर्च करते हैं, तो वो नष्ट हो जाते हैं। किंतु विद्याधनम व्यय कृत्य वर्धते। किंतु जो विद्या का धन है ये एक ऐसा धन है जिसको हम जितना ज़्यादा बांटेंगे, खर्च करेंगे, ये उतना ज़्यादा बढ़ेगा। देन फिफ्थ नंबर पॉइंट है, विद्याधनम चौरो अपि चोरयितुम न शक्नोति नृपः अपहर्तुम न शक्नोति। तो इसका अर्थ है विद्याधनम चोरो अपि चोरयितुम न शक्नोति। विद्याधन एक ऐसा धन है जिसको चोर चुरा नहीं सकता। नृपः अपहर्तुम न शक्नोति, राजा अपहरण नहीं करवा सकता। 6 नंबर पॉइंट, अन्य स्वर्णाधिक धनम भ्रातृषु विभज्यते। इसका अर्थ है कि जो अन्य सोना आदि धन होता है, हीरे जवाहरात होते हैं, वो भाइयों के बंटवारे में बट जाते हैं। किंतु विद्याधनम भ्रातृषु न विभज्यते। लेकिन जो विद्याधन है ये भाइयों में भी नहीं बटता। केन कविना सत्यमेव उक्तम। अब इन्हीं पंक्तियों को समाहित करती हुई ये सूक्ति आ गई। न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यय कृते वर्धते एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। तो न चौरहार्यम न च राजहार्यम, न तो चोर न चोर चुरा सकता है, न राजा अपहरण करवा सकता है, न भाइयों में बांटी जा सकती है। व्यय कृते वर्धते एवं नित्यम, आप जितना इसको बांटेंगी उतना बढ़ेगी। विद्याधनम सर्वधन प्रधानम, इस तरीके से विद्याधन सभी धनों में प्रधान है। आते हैं 7 नंबर पॉइंट पर, विद्या एवं यश वर्धते। विद्या के द्वारा ही हमारा यश बढ़ता है। 8 नंबर पॉइंट, राजा तो स्वदेशे पूज्यते परंतु विद्वान सर्वत्र पूज्यते। इसका अर्थ है राजा तो सिर्फ अपने देश में पूजा जाता है, परंतु जो विद्वान होता है, जो ज्ञानी होता है, वो सर्वत्र सभी ओर पूजा जाता है। सत्यमुक्तम, यहाँ ये इसी को समाहित करती हुई शुक्ति आ गई। स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। 9 नंबर पॉइंट, विद्यायाम देशस्यापि प्रतिबंध नास्ति। जो विद्या है वो देशों की प्रतिबंध, उस पर देशों का प्रतिबंध नहीं होता, अर्थात वो सभी प्रकार की सीमाओं को लांघकर दूसरे देशों में पहुंचती है।
नेक्स्ट 10 नंबर पॉइंट है अतएव वर्तमान समय तु विद्यायाम अतीव आवश्यकता वर्तते, अर्थात वर्तमान समय में विद्या की महती आवश्यकता है। सत्यमुक्तम, तो ये सूक्ति आ गई। विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, अर्थात विद्या धन ही सभी धन में प्रधान है। इस तरीके से हमारा निबंध कंप्लीट हुआ। आपको अगर निबंध का कंटेंट अच्छा लगा देन प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत ही जल्दी संस्कृत खंड को कंप्लीट करने के बाद आपके लिए हिंदी काव्य की वीडियोस भी आने वाली हैं। साथ साथ बने रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।